झारखंड के विधानसभा बजट सत्र की, जी हां, बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार थे और हुआ भी कुछ वही। जमकर हंगामा हुआ नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी को लेकर। उस पद पर बाबूलाल मरांडी को बैठाने की बीजेपी ने सारी औपचारिकता पूरी कर ली, लेकिन जब विधानसभा में पहुंची पार्टी तो वहां नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र का दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से 2 बार स्थगित हुआ। सरकार ने 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ ही श्वेत पत्र भी जारी किया। इससे पूर्व बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक बेल में आ गए। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक भी बेल में पहुंच गए। इसी बीच हंगामा काफी बढ़ने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। चलाना पक्ष विपक्ष और को संतुलित करते हुए अध्यक्ष जी का एक नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। तो अध्यक्ष जी को अगर लग रहा है कि इसमें गतिरोध ज्यादा हो रहा है, पक्ष विपक्ष में टकराव की स्थिति अगर बन रही है विषय के साथ, क्योंकि ये उनके निर्णय पर अधीन है, उनके निर्णय पर आना है, तो कार्यमंत्रणा बुला ले। जिस ऑल पार्टी मेंबर्स है यहाँ पर कार्यमंत्रणा में विषय को लेके आए, सभी दल अपनी राय देंगे या हाउस को पहले नॉर्मल करके सब लोगों की राय मांगनी चाहिए। हमारी क्या राय होगी, स्पीकर की जो राय होगी वही राय मानी जाएगी और स्पीकर को अगर कोई शंका है तो उसका समाधान उनको कराना चाहिए और उनको उतना समय भी दिया जाना चाहिए कि जो विषय है स्पीकर उन पर कानूनी राय लें या जिस तरह भी चाहे अपनी राय बनाएं। तो इसलिए स्पीकर को कुछ समय मिलना चाहिए विचार करने के लिए। तो मुझे लग रहा है इस मसले को विधानसभा अध्यक्ष में उनके हैं वहाँ बात करनी चाहिए। कल को यही करते रहे और अभी तो इस पे है, लेकिन सदन इस पे बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा विधायकों की मांग है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि जब कैप्टन ही नहीं रहेगा हमारा तो सदन कैसे चलेगा। जब तक बाबूलाल मरांडी को सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं घोषित किया जाएगा, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। वहीं हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया। सभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक लगातार यह गुहार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से लगा रहे हैं कि 1 सप्ताह हो गया इस राज्य के अंदर सबसे अधिक संख्या बल के आधार पर प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सभी ने सर्वसम्मति से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता चुना है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में निर्णय करने में देरी क्यों कर रहे हैं? और हम लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय जल्दी निर्णय करिए और जब भाजपा का विधायकों ने निर्णय कर दिया है, अपना नेता मान लिया है, आपको जो वैधानिक प्रक्रिया करना है वो प्रक्रिया पूरा करिए। लेकिन जब हमने नेता मान लिया है तो लोकतंत्र का जहां एक तरफ सदन नेता श्रृंगार होते हैं, वही नेता प्रतिपक्ष भी सदन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। ये बाबूलाल मरांडी के पास अगर जरा भी नैतिकता है, वो अति शीघ्र अपने विधायिका से इस्तीफा दे। सत्ता पक्ष चाहता है वो विधायिका से इस्तीफा दे, उसके बाद प्रवेश करें विधानसभा में। खाली बाबूलाल के तीनों जो देखिए नेता प्रतिपक्ष की मांग हो रही है, भाजपा के पास प्लेयर नहीं है, बोरो प्लेयर। बहरहाल पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार का बजट सत्र हंगामेदार होगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना है कि इस पर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा और प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, आम लोगों को लगता है ये राजनीतिक पैंतरेबाजी कोई विषम चीज नहीं है, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि पार्टी द्वारा सब कुछ कर लिए जाने के बावजूद, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी, उसकी झारखंड इकाई अपने नेता प्रतिपक्ष को कुर्सी पर नहीं बिठा पा रही है। राजनीतिक दांवपेच इतने पेचीदा होते हैं। देखिए दीपक, अगर आमजन की बात करें तो आमजन के तरफ से एक सामान्य सा बात है कि पिछली बार मतलब 2014 के चुनाव में 8 सीट झारखंड विकास मोर्चा जीती थी, मतलब 8 विधायक थे जी। 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसी को देख करके 5 साल उन लोगों ने सरकार चला लिया फुल मेजोरिटी में
जी। जबकि बाबूलाल मरांडी उस वक्त झारखंड विकास मोर्चा के थे, वो बार बार ये बताते रहे